वेलकम स्टूडेंट्स इन माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद एम सोनी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे 2 into 4। ठीक है, आपको ऑर्डर क्या आपको गिवन है यहाँ पे 2 into 4, देन राइट द नंबर ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, तो ये ऑर्डर आपको यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट एन करता है यहाँ से। ठीक है, तो इट मीन्स अगर आपको कोई भी मैट्रिक्स आपको इस तरह से गिवन है और आपको ऑर्डर आपको गिवन है 2 into 4, ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट, जैसे यहाँ पे कोई भी ऑर्डर आपको गिवन है यहाँ पे m into n, ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट इन मैट्रिक्स। ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स में क्या होगा यहाँ पे m into n, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो यहाँ से। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2 into 4 इक्वल टू 8। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स में अंदर यहाँ पे नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट 8 होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, राइट एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4 into 4। ठीक है, तो आपको 4 into 4 में आपको एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आई आइडेंटिटी I4 इट मीन्स 4 into 4 में। ठीक है, तो आपको एक स्क्वायर मैट्रिक्स यहाँ से बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में इसका मतलब आप, ठीक है, जो भी इसमें डायगोनल वैल्यू होगी वो सब यहाँ पे 1 1 होगी, और नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है, दोनों यहाँ पे 4 4 होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, अदर नंबर यहाँ पे 0 0 होंगे, तो 1 2 एंड 3। ठीक है, और इसी रो में, ठीक है, तो फर्स्ट नंबर आपके पास 1 होगा, अदर नंबर्स आपके पास 0 0 होंगे, 1 2 3। ठीक है, तो 4 4 हो गए यहाँ से। अब आपको इस तरह से बनाना है। ठीक है, और सेकंड नंबर यहाँ पे 1, यहाँ थर्ड नंबर 1 होगा एंड फोर्थ नंबर 1 होगा। ठीक है, और अदर डिजिट आपके पास में 0 0 होगी इस तरह से, और इसका ऑर्डर हो जाएगा यहाँ पे 4 into 4। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, इफ आपके पास में जो 2 मैट्रिक्स आपको गिवन है, ठीक है, अगर यहाँ पे कोई भी 2 मैट्रिक्स आपस में इक्वल हो, तो क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम इक्वेशन बनाएंगे यहाँ से k+4 इक्वल टू 8, और यहाँ पे -1 के इक्वल है, यहाँ पे 3 के इक्वल है। यहाँ से गिवन है k-6 इक्वल टू -4, 6 इक्वल टू -4। ठीक है, तो यहाँ पे 2 इक्वेशन गिवन है, और हमारे पास यहाँ पे अननोन भी यहाँ पे 2 ही है। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, इक्वेशन अगर सेकंड से यहाँ से k वैल्यू हम फाइंड करेंगे, तो k इक्वल टू -4 + 6 इक्वल टू 2। ठीक है, तो जो k वैल्यू हमारे पास आई है वो वैल्यू हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से बाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे। यहाँ पे k वैल्यू 2 + 4 इक्वल टू 8, इट मीन्स यहाँ से a इक्वल टू वैल्यू जाएगी हमारे पास 6। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हैविंग 6 एलिमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ पे आपके पास 6 गिवन है, इट मीन्स m into n इक्वल टू 6 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे किसी भी मैट्रिक्स के लिए m इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। ठीक है, तो इट मीन्स हम यहाँ पे इसके अंदर पॉसिबल वैल्यूज ले लेते हैं। ठीक है, तो m यानी कि m अगर हम वैल्यूज 1 पुट करते हैं, m into n इक्वल टू 6 होना चाहिए। ठीक है, तो 1 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो फर्स्ट इक्वल टू 6, सेकेंड हम n इक्वल टू 2 पुट करते हैं, तो m इक्वल टू 2 पुट करेंगे, यहाँ पे 2 into 3 इक्वल टू 6 होगा। नेक्स्ट पुट करेंगे यहाँ पे यहाँ 3, तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से, वैल्यू हमारे पास 6 आएगी। ठीक है, नेक्स्ट m एंड n ऑल्सो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, एंड 4 नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, एंड 5 भी नहीं आएगा, यहाँ पे 6 पुट करेंगे, तो 6 into 1 इक्वल टू 6। सो पॉसिबल ऑर्डर इक्वल टू वैल्यू दे जाएंगे यहाँ से 1 into 6, 2 into 3, 3 into 2 एंड 6 into 1। ये हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ से। ओके, नेक्स्ट आपको क्यों है क्वेश्चन नंबर 5, कंस्ट्रक्ट ए 2 into 2 मैट्रिक्स ए आई जे हुज एलिमेंट्स आर गिवन। ठीक है, आपको ए की क्वेश्चन है, 3 ऑप्शन आपको गिवन है। ठीक है, तो फर्स्ट हम जानते हैं यहाँ से मैट्रिक्स का ऑर्डर यहाँ पे आपको गिवन है, यहाँ 2 into 2। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे आपके पास 4। ठीक है, तो मैट्रिक्स ए, लेट ए इक्वल टू, यहाँ पे 2 into 2 आपको गिवन है। ठीक है, तो A11, A12, A21, A22। ठीक है, तो हम ये मैट्रिक्स लेंगे यहाँ से। तो फर्स्ट
एलिमेंट हम यहाँ से फाइंड करेंगे ए आई जे इक्वल टू, फर्स्ट आपको गिवन है ए आई जे 2i माइनस जे अपॉन 3i प्लस जे, ठीक है। तो यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 1a11, तो आपको i इक्वल टू 1 एंड j इक्वल टू 1 पुट करेंगे, तो ऐसे 2 माइनस 1 अपॉन 3 प्लस 1 इक्वल टू 1 अपॉन 4, a12 की वैल्यू आएगी हमारे पास में यहाँ 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, a21 यहाँ 2 या 4 माइनस 1 यहाँ 3 एंड 2 6 प्लस 1 7, a22 यहाँ 2 या 4 माइनस 2 एंड क्या हो जाएगा 6 प्लस 2 8 इक्वल टू वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 1/4। तो फर्स्ट का यहाँ से आंसर हो जाएगा a इक्वल टू 1/4 0 या 3/7 एंड 1/4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सेकेंड ऑप्शन के लिए आपको गिवन है ए आई जे इक्वल टू आई प्लस 2j होल स्क्वायर अपॉन 2i, ठीक है। आपको वैल्यूज फाइंड करना है, a11 i इक्वल टू 1 एंड j इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 9/2, a11 i इक्वल टू 1 एंड j इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 25/2, a21 i इक्वल टू 2 एंड j इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 4, a22 i इक्वल टू 2 एंड j इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 9। तो हमारे आंसर हो जाएगा यहाँ से a इक्वल टू 9/2, 25/2, 4, 9, ओके, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे थर्ड ऑप्शन आपको गिवन है, ऑप्शन थर्ड ए आई जे इक्वल टू 2i माइनस 3j, ठीक है। तो यहाँ से a11 यहाँ से i इक्वल टू 1 एंड j इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो वैल्यू आएगी हमारे पास में -1, a12 i इक्वल टू 1 एंड j इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो वैल्यू आएगी हमारे पास में -4, a21 i इक्वल टू 2 एंड j इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 1, a22 i इक्वल टू 2 एंड j इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी यहाँ से -2, ठीक है। तो यहाँ से a इक्वल टू मैट्रिक्स a इक्वल टू हो जाएगी हमारे पास -1, -4, 1 एंड -2, ठीक है। तो ये हमारे लिए आंसर हो जाएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 6, कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स a इक्वल टू aij ऑफ ऑर्डर यहाँ पे 2 into 6 whose elements are aij इक्वल टू 1/2 मॉडुलस ऑफ 2i माइनस 3j, ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्डर आपको गिवन है इसमें 2 into 3, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे 6, तो लेट a इक्वल टू आपको लेना है यहाँ से a11, यहाँ पे नंबर ऑफ रोज आपके पास 2 है, ठीक है। तो नंबर ऑफ रो आपको पुट करना है a11, a21, 1 एंड 2, ठीक है। कॉलम आपको गिवन है यहाँ 3, ठीक है। तो आपको नंबर ऑफ कॉलम यहाँ पे 3 पुट करना है, a11, a12 एंड a13, ठीक है। ऐसे यहाँ पे a22, a23, 2 into 3, ये मैट्रिक्स हो जाएगी हमारे पास, ठीक है। अब आपको वैल्यूज क्या फाइंड करना है, गिवन है आपको ए आई जे इक्वल टू 1/2 मॉडुलस ऑफ 2i माइनस 3j। तो यहां से हम वैल्यूज फाइंड करेंगे, a11 इक्वल टू i इक्वल टू 1 एंड j इक्वल टू 1 आपको पुट करना है इसमें, ठीक है। तो वैल्यू आएगी हमारे पास में 1/2, क्योंकि मॉडुलस लगा हुआ है यहाँ पे तो नेगेटिव वैल्यू भी आपको पॉजिटिव ही पुट करना है यहाँ से। a12 इक्वल टू 2, a13 i इक्वल टू 1 एंड j इक्वल टू 3 पुट करेंगे यहाँ से, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू आएगी 7/2, a21 इक्वल टू i इक्वल टू 2 एंड j इक्वल टू 1 पुट करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू आएगी 1/2, a22 i इक्वल टू 2 एंड j इक्वल टू 2 पुट करेंगे
तो वैल्यू आएगा हमारे पास में 1। 8 2 3 4 माइनस 9 5/2। ठीक है, अब यहां से वैल्यूज पुट करेंगे। सो a इक्वल टू, तो वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी यहां से 1/2 2 7/2 1/2 1 एंड 5/2। ओके, एंड 2 इंटू 3, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको गिवन है क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, टू मैट्रिक्स आपको सेम आपको गिवन है, इट मीन्स इसमें क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स भी आपस में सेम होंगे। ठीक है, आपसे फाइंड करना है यहाँ पे ए एंड बी, यहाँ पे टू वेरिएबल आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ से a + 2 = 6 होगा। सॉल्यूशन a + 2 = 6 एंड 2 = 2 7 = 7 a × b = 8। ठीक है, आपको और कोई इक्वेशन आपको गिवन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से हम फाइंड करेंगे फर्स्ट इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, तो बाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट से यहाँ पे a वैल्यू हो जाएगी हमारे पास a = 6 - 2 = 4। ठीक है, तो यहाँ से a वैल्यू हम इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करेंगे। सो पुट a = 4 इन इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे, तो यहाँ पे 4 × b = 8 इक्वल टू b वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2। सो a = 4 एंड b = 2, ये आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 8 आपको गिवन है। ठीक है, इसमें भी आपको इफ टू मैट्रिक्स आर सेम देन इन कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी आपस में सेम होंगे। ठीक है, आपको फाइंड करना है यहाँ पे x y z एंड p। ठीक है, तो 4 वेरिएबल आपको गिवन है, 4 इक्वेशन यहाँ पे बनेगी। ठीक है, तो यहाँ से फर्स्ट आपको यहाँ पे 2x = 4। सॉल्यूशन 2x = 4 इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड या 3x + y = 5 इक्वेशन नंबर सेकेंड। -x + z = -4 इक्वेशन नंबर थर्ड। एंड 3y - 2p = -3 इक्वेशन नंबर 4। ओके, सो इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 2x = 4 आपको गिवन है, तो यहाँ से x वैल्यू आएगी हमारे पास 2। ठीक है, x = 2 हम इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करेंगे तो हमारे पास y वैल्यू हमें फाइंड हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से पुट x = 2 इन इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे, तो यहाँ से 3 × 2 प्लस y = 5। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 5 - 6 = -1। नेक्स्ट अब इक्वेशन नंबर थर्ड -x + z। ठीक है, तो आपको यहाँ पे भी x की वैल्यू हमारे पास फाइंड है। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर थर्ड में भी पुट करेंगे। ऐसे पुट x = 2 इन इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे, तो यहाँ से -2 प्लस z = -4। सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे, z = हमारे पास वैल्यू आएगी -2। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन नंबर 4 आपको गिवन है 3y - 2p = -p। हमारे पास y वैल्यू ऑलरेडी फाइंड है। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 4 में हम y वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ से पुट y = हमारे पास वैल्यू आई थी -1 इन इक्वेशन नंबर 4 में पुट करेंगे, तो यहाँ से -3 - 2p = -3। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो p = वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 0। सो वैल्यूज हमारे पास आ गई है। x = 2, y = -1, z = -2 एंड p = 0। ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, इसमें भी आपको टू मैट्रिक्स आपको सेम गिवन है। फाइंड करना है आपको, फाइंड द वैल्यू ऑफ a b एंड c। ठीक है, तो यहाँ से टू मैट्रिक्स आपको सेम है, इट मीन्स इसमें क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में सेम होंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन
फर्स्ट a माइनस 2 इक्वल टू वैल्यू आएगी हमारे पास b, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, या 3 इक्वल टू c, इक्वेशन नंबर सेकंड, 2c इक्वल टू 6, ये भी इक्वेशन नंबर थर्ड, ठीक है, दोनों तो सेम ही है यहाँ से। एंड यहाँ से जाएगा 12c इक्वल टू 6b, इक्वेशन नंबर 4, b प्लस 2 इक्वल टू a, इक्वेशन नंबर 5, एंड b इंटू c इक्वल टू 3b, इक्वेशन नंबर 6, ठीक है, बाई इक्वेशन सेकेंड और इक्वेशन थर्ड, ठीक है। तो आपको इन दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन सॉल्व करनी है, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी c इक्वल टू 3, ठीक है। यहाँ से क्योंकि हमारे पास c वैल्यू यहाँ से फाइंड हो जाएगी, ठीक है। तो आपको b वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको इक्वेशन नंबर 4 में वैल्यूज पुट करनी है आपको c की, ठीक है। तो यहाँ से 12 इंटू 3 इक्वल टू 6 इंटू b, तो वैल्यू फाइंड करेंगे तो b इक्वल टू हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 6, ठीक है। तो 6 b इक्वल टू हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, c इक्वल टू भी हमारे पास वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हमारे पास अननोन रहा है यहाँ पे a, ठीक है। तो आपको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में आपको b वैल्यू यहाँ पे 6 पुट करना है, ठीक है। तो यहाँ से पुट b इक्वल टू 6 इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट में आपको पुट करेंगे, यहाँ से a माइनस 2 इक्वल टू 6, यहाँ से a इक्वल टू वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में 8, ओके। सो a इक्वल टू 8, b इक्वल टू 6 एंड c इक्वल टू 3, हमारे पास आंसर आ गए हैं, ठीक है। तो आपका आंसर यहाँ पे कंप्लीट होता है।